दीन दयाला कौशल्या हितकारी है। आलिया हम जाते हुए बोलेंगे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे। महाराज आज भगवान चतुर्भुजी रूप में जिस समय मैया के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए तो मैया पहले देख करके वो दृश्य डर गई और बोली तुम कौन हो? तो भगवान कहने लगे मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। तो मैया ने कहा ये तुम मेरे पुत्र बनकर आए तो छोटे हो जाओ, ये इतना बड़ा विकराल शरीर ये तुमको बाहर लेकर चलेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? जिसमें मैया कितनी बात सुनी तो माँ ने कहा यदि मेरे लिए आए हो तो बालक बन जाओ और बालक बन के मेरे गोद में आकर रोना शुरू कर दो। माता मुनि बोली सोमती डोली तजहुतात यह रूपा। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यज्ञ कपर मयनो। जैसे ही मैया की इतनी बात सुनी कि तुम मेरे लिए आए हो तो बालक बन के रोना शुरू कर दो, तो भगवान ने क्या किया? सुनी बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुरभू। यह चरित जे गावे हरिपद पावे तेना परई भगवू पाया। महाराज इधर बताया जाता है भगवान मैया के सामने जिसमें चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुई मैया देखकर डर गई तुम कौन हो? तो भगवान ने समझाया मैं ही तुम्हारा बालक बनकर आ रहा हूँ। पहले तो मां डर गई, फिर भगवान ने समझाया डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा पुत्र ही हूँ। तो मैया ने कहा यदि हमारे लिए आए हो तो बालक बन जाओ और बालक बन के मेरी गोद में आकर के रोना शुरू कर दो, तब तो तुम मेरे बालक के रूप में आए हो। इतना विकराल शरीर और तुम हमारे साथ कहीं बाहर निकलेगे, अगर तुम मेरे साथ में कहीं घूमने के लिए चलोगे तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? इसलिए यदि मेरे लिए आए हो तो बालक बनकर रोना शुरू कर दो। तो भगवान ने अपनी मैया की इतनी बातों को सुना, तो मां कौशल्या की बात को सुन करके आज भगवान बालक के वेश में आकर के रोने लगे। भगवान ने अपनी सुशी लीला प्रारंभ कर दी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की। आज भगवान जिसमें प्रकट हुए, प्रकट होने के पश्चात सुंदर से बालक के वेश में आकर के मैया की गोद में आकर के प्रभु रोने लगे। जिसमें भगवान रोने लगे हैं बालक के वेश में, तो रोने की आवाज महाराज उस भवन से बाहर गई, जिसमें जो बाहर दासियां घूम रही थी, रोने की आवाज सुनी तो महाराज दौड़ती हुई राजा दशरथ के पास पहुंची और समझा करके बोली है महाराज तुम्हारे यहाँ तो बड़ी खुशी की बात है,
तुम पुत्रों के लिए बहुत दुखी थे, तुम्हारे घर में सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है जो किलकारों से घर गूंज रहा है। तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। तब तक दूसरी दासी दौड़ती हुई गई और जाकर के दूसरी दासी ने कहा, महाराज तुम्हारे घर में एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि महाराज उधर मैया कौशल्या के उधर से पुत्र का जन्म हुआ। तत्पश्चात महाराज एक दौड़ती हुई तीसरी दासी गई, बोली महाराज तुम्हारे घर में एक दो बालकों का नहीं चार पुत्रों का जन्म हुआ। महाराज बहुत प्रसन्न हो गया, सिंहासन से उठना चाहते हैं, प्रसन्नता के मारे उठ नहीं पाते हैं। तो महाराज हमारी प्रसन्नता के झूमने लगे और सभी दासियां नाचने लगी और बधाई बजने लगी है। और सभी दासियां गाती हैं और नाचती झूमती जा रही हैं। क्या कहती हैं? अरे कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनिया, वेदन में सुनिया पुराण में सुनिया, कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनिया। गाती हैं अरे काहे को जातो बनो है काहे के लागे फूल नाम वेदन में सुनिया। कहती हैं अरे रेशम को जातो बनो है पालन, रेशम को जातो के लागे फूल नाम वेदन में सुनिया, कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनिया। कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनिया, कौशल्या जायो। विविध प्रकार से बधाई बज रही है। आज महाराज दशरथ इधर विविध प्रकार का दान कर रहे हैं। आज महाराज हीरे मोती जवाहरात वस्त्र इत्यादि जिसको जिस चीज की आवश्यकता है राजा वही चीज दान करते हैं। आज इधर सखियां सभी विविध प्रकार से नृत्य कर रही हैं और बधाई गा रही हैं। धन्य है आज महाराज दशरथ की वो पावन नगरी और धन्य है वो पावन समय जिस समय वहां पर चार पुत्रों का जन्म हुआ, सुंदर सी शोभा। आज राजा दशरथ अपने सिंहासन से उठ करके अपने पुत्रों को देखने के लिए आगे की ओर बढ़े, लेकिन जिस समय भवन के पास पहुंचे,
जिन कमरों में वो बालक थे महाराज, लेकिन अंदर घुसना चाहा। आज जो पहाड़ पहरेदार थे उन्होंने मना कर दिया, राजन आप इस समय अंदर नहीं जा सकते हैं। जिस समय बाहर पहरेदारों की इतनी बात सुनी तो राजा ने सोचा अभी हमें लगता अंदर नहीं जाने देंगे ऐसे, तो दौड़ते हुए अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे। बोले गुरुदेव आप शीघ्र चलिए, घर में एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म हुआ जैसा आपने बताया था। बड़ी प्रसन्नता का समय है आज महाराज। इधर राजा दशरथ गुरुदेव को लेकर के आज भवन में आए और आकर के महाराज आगे आगे गुरुदेव हैं, पीछे से महाराज दशरथ भवन में प्रस्थान करेंगे। जाते ही जाते जो पहला कार्य होता है आज गुरुदेव ने बताया, राजा वशिष्ठ सबसे पहले पुत्र की जिह्वा पर ओम शब्द लिखो। एक के हाथ में शहद का पात्र था राजा दशरथ के। आज गुरुदेव के कहने के अनुसार चारों पुत्रों की जिह्वा पर ओम शब्द लिखा। आज महाराज इधर नंदी मुख सराद करी जाति कर्म सब कीन, हाटक देनु बसन मनी नृप विप्रन कहो दीन। आज महाराज जो कार्य पुत्र के जन्म लेने के बाद में किया जाता है वो सारे कार्य किए। तत्पश्चात महाराज पुनः अपने राज दरबार के लिए राजा प्रस्थान कर गए। समय बीतता चला गया। कुछ समय जिसमें बालक थोड़ा सियाने हुए तो उनके नामकरण किए गए। सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों पुत्रों के नामकरण हुए। नामकरण होने के पश्चात